हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टेबल नंबर 3 तक पढ़ लिया था, लेकिन चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पहला चैप्टर सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं फिर हम वो पढ़ रहे हैं। तो अभी हम पहले सेंटेंस के पार्ट पर ध्यान देंगे, बाकी किसी भी टॉपिक पर नहीं। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहले भाग को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जिसे लिखा है पहला एग्जांपल से समझते हैं। डॉग्स बार्क। अब इसमें पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानेंगे। अब इसमें देखिए, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जिसके बारे में जो बात की जा रही है वो पूरा प्रेडिकेट होगा। अब इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? डॉग्स के बारे में बात की जा रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और इसके बारे में जो कुछ भी बात किया जाएगा सब्जेक्ट के बारे में वो पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो डॉग्स के बारे में क्या बात किया जा रहा है कि डॉग्स बार्क, मतलब कुत्ते भौंकते हैं। तो ये भौंकना, ये पूरा बात किया जा रहा है, तो ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ए बॉय रन। अब इसमें हम पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे फिर प्रेडिकेट। अब किसके बारे में बात हो रही? ए बॉय के बारे में, पूरा ए बॉय, एक लड़के के बारे में बात हो रही, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। और इसके बारे में जो कुछ भी बात हो रही है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। ए बॉय के बारे में क्या बात हो रही है कि रन्स, मतलब दौड़ता है, एक लड़का दौड़ता है, तो ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे ए ब्लाइंड मैन वॉक्स। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? पहले हम वो ढूंढेंगे, वही सब्जेक्ट हो जाएगा। ए ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बारे में जो कुछ भी बात हो रही है वह पूरा प्रेडिकेट होगा। अब ए ब्लाइंड मैन के बारे में क्या बात हो रही है कि वो वॉक्स, मतलब चलता है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात होगा वो पूरा प्रेडिकेट का भाग होगा। तो यहाँ ये पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। हम सेंटेंस के भाग समझ लिए कि सब्जेक्ट एक होता है और एक दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना भी जान गए। अब हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। तो चलिए फिर से समझते हैं। डॉग्स बार्क। अब इसमें सबसे पहले ये पहचाने सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट डॉग्स हो गया। अब अगर सब्जेक्ट में एक ही शब्द आता है तो उसे हम मेन वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे। अगर सब्जेक्ट में एक शब्द आता है तो उसे मेन वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे। और अगर सब्जेक्ट में 2 शब्द आता है तो पहले वाले को, जिसमें जो मेन वर्ड रहेगा, जो जिसके बारे में बात हो रही है, यहाँ बॉय के बारे में बात हो रही है, और ये उसकी विशेषता बता रहा कि ये एक ही लड़का है, एक ही बॉय है, तो ये पहले मेन वर्ड हो गया। अब मेन वर्ड से पहले जो आएगा, अगर सब्जेक्ट में 2 शब्द हैं तो मेन वर्ड से पहले जो शब्द आएगा उसे क्वालिफायर कहेंगे। जब सब्जेक्ट में 2 भाग हो तब उसे पहले वाले क्वालिफायर कहेंगे, और जो मेन वर्ड रहेगा उसे तो मेन वर्ड ही हेड वर्ड कहेंगे। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट में, जब देखिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट में 3 शब्द आ गए, 1 2 3। और जब सब्जेक्ट में 3 शब्द आ गए तब उसको जानते हैं हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम मेन वर्ड या हेड वर्ड पहचानेंगे। यहाँ मेन वर्ड पहचानने के लिए कि मेन वर्ड हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, हम मेन वर्ड ऐसे पहचानेंगे। इसमें देखिए बॉय मतलब लड़का, ये नाउन हो गया। अब इसमें मैन, मैन आदमी, ये नाउन हो गया। अब नाउन के बारे में, अब देखिए मेन वर्ड हम पहचान लिए, अब बचा 2 शब्द। अब 2 शब्द को पहचानेंगे ये दोनों क्या है। तो मेन वर्ड के पहले जो उसकी मेन वर्ड का जो विशेषता बताएगा उसे हम क्वालिफायर कहेंगे। तो ये ब्लाइंड मतलब अंधा, आदमी कैसा है? अंधा है, तो ये आदमी की विशेषता बता रहा है ब्लाइंड, इसलिए ये इसे हम क्वालिफायर कहेंगे। अब और क्वालिफायर के पहले जो एक शब्द बचा उसे डिटर्मिनर कहेंगे। ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये ब्लाइंड इसकी विशेषता बता रहा है मैन का, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ जब वाक्य में आएगा तो उसे हम क्वालिफायर कहेंगे, एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, उसे क्वालिफायर कहेंगे। और क्वालिफायर के पहले जो एक शब्द बचा उसे डिटर्मिनर कहेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट में 3 शब्द आ गए, अब हम ये भी समझ गए। अब चलिए आगे समझते हैं। कल हमने यहाँ नोट तक पढ़ लिया था, चलिए अब आज टेबल नंबर 4 पढ़ते हैं। अब इसमें पहले एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। द ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी महिला, इन द रूम जो कमरे में है, इज वाइज मतलब बुद्धिमान है। अब इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानेंगे। हम पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानेंगे। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? द ओल्ड लेडी इन द रूम। ये अब ये देखिए 4 शब्द आ गए। अब इसको भी इन द रूम, ये एडजेक्टिबल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव हो गया और ये एडजेक्टिबल फ्रेज है, मतलब एडजेक्टिव ये महिला की विशेषता बता रहा है, या क्या कहें तो महिला के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है। कि हम कैसे देखिए, इन द रूम, द ओल्ड लेडी इन द रूम, जो बूढ़ी महिला कमरे में है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जिसके बारे में बात करेंगे वो पूरा सब्जेक्ट रहेगा, और उसके बारे में जो कुछ बताएंगे वो पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हम यहाँ जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए द ओल्ड लेडी इन द रूम, जो बूढ़ी महिला कमरे में है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट का भाग हो जाएगा।
और इसके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब इसको समझते हैं। अब सबसे पहले इसमें मेन वर्ड या हेड वर्ड पहचानेंगे। मेन वर्ड या हेड वर्ड हमेशा पहले नाउन या प्रोनाउन होता है। अब ओल्ड तो एडजेक्टिव हो गया, ये हेड वर्ड हो नहीं सकता, इसलिए लेडी मतलब महिला, महिला नाउन हो गया। तो ये नाउन, ये मेन वर्ड या हेड वर्ड हो गया। अब उसके पहले जो एडजेक्टिव का काम करेगा उसे हम क्वालिफायर कहेंगे। अब एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताए नाउन या प्रोनाउन के, तो इसमें लेडी की विशेषता ये बता रहा है। ओल्ड मतलब महिला कैसी है, बूढ़ी महिला है, तो ये विशेषता बता रहा है, तो जो एडजेक्टिव वाले भाग को क्वालिफायर कहेंगे। अभी एडजेक्टिव होगा, इसे क्वालिफायर कहेंगे हम। तो हेड वर्ड से पहले क्वालिफायर आ गया। अब क्वालिफायर से पहले जो शब्द रहेगा उसे डिटर्मिनर कहेंगे। अब यहाँ द डिटर्मिनर हो गया। और इन द रूम ये महिला के बारे में और अधिक व्याख्या कर रहा है, इसलिए ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द ओल्ड लेडी इन द रूम ये पूरा बता रहा है जो कमरे में बूढ़ी महिला हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पूरा सब्जेक्ट रहता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो पूरा प्रेडिकेट रहता है। अब इसमें सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, जो कमरे में बूढ़ी महिला उसके बारे में जो बताया जा रहा है कि इज वाइज मतलब बुद्धिमान है, तो ये प्रेडिकेट का भाग हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज ए प्रोफेसर। अब इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। अब किसके बारे में बात हो रही है, हिज एल्डर ब्रदर इन द कोलकाता, जो उनका एल्डर मतलब बड़ा भाई कोलकाता में है उसके बारे में बात हो रही है। जो बड़ा भाई कोलकाता में है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब ये इन द कोलकाता, इन द रूम, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज मतलब जो एडजेक्टिव की और अधिक व्याख्या करे। जो जैसे एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, अब वो इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहा है कि जो कोलकाता में बड़ा भाई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेड वर्ड नाउन के बाद ही आता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड के बाद आएगा। ये नहीं कि हम इन द रूम इसको ओल्ड के पहले कर दें या इज वाइज के बाद कर दें, ये नहीं, ये हमेशा ये इस नाउन के बाद ही रहेगा, हेड वर्ड के बाद ही रहेगा एडजेक्टिवल फ्रेज। तो हिज एल्डर ब्रदर इन द कोलकाता, जो बड़ा भाई कोलकाता में है उसके बारे में बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट, इसके सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात होगा वो पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इज ए प्रोफेसर, एक प्रोफेसर है, ये सब्जेक्ट के बारे में ही तो बात हो रहा है कि एक प्रोफेसर है उनका बड़ा भाई कोलकाता में जो है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। अब ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। अब सब्जेक्ट पहले हम पहचानते हैं। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, जो ब्लैक मतलब काली पक्षी जो ट्री में पेड़ में बैठी है उसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, जो काला पक्षी पेड़ में बैठा है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो वो पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बारे में क्या बात हो रही है, फ्लू अवे, ये फ्लू अवे उसके बारे में तो बात हो रही है ब्लैक बर्ड के बारे में, इसलिए ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम मेन वर्ड पहचानेंगे। सब्जेक्ट का भी हम भाग समझ रहे हैं, ये पूरा सब्जेक्ट के भाग है। फिर हम प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं ये समझेंगे। पहले हम सब्जेक्ट सेंटेंस बना लिए, अब सेंटेंस के कितने भाग होते हैं हम वो समझ गए कि सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट कितने भागों में बांटा गया है अब हम ये समझ चुके हैं। अभी इसके बाद हम प्रेडिकेट के कितने भागों में बांटा गया है हम वो समझेंगे। तो पहले इसके बाद सब्जेक्ट को देख लेते हैं। अब इसमें नाउन पहचानिए, सबसे पहले हेड वर्ड पहचानिए, तो इसमें नाउन जो होगा वही हेड वर्ड रहेगा। ब्लैक तो ये विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन नहीं है। और ये बर्ड मतलब चिड़िया, ये नाउन है, तो इसलिए इसे हम मेन वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे। अब मेन वर्ड या हेड वर्ड के पहले जो आएगा एडजेक्टिव का काम करेगा, जो इसका विशेषता बताएगा बर्ड का, उसे हम एडजेक्टिव कहें, एडजेक्टिव रहेगा लेकिन हम उसे क्वालिफायर कहेंगे। अब ब्लैक मतलब काले, पक्षी कैसी है, काली है, तो हम इसे इसकी विशेषता बता रहा है, पक्षी की विशेषता ही तो बता रहा है ये, तो ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ काम किसका कर रहा है, क्वालिफायर, इसे हम क्वालिफायर कहेंगे। और ए डिटर्मिनर होगा कि एक है, ये इसके बारे में सीमित कर रहे हैं, इसको ये इसके बारे में बता रही है कि कितने पक्षी है, इसको सीमित कर रही है कि एक पक्षी है, दो पक्षी है, पांच पक्षी है, कितने हैं, एक, तो ये डिटर्मिनर हो गया। चलिए ऐसे दो एग्जाम्पल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसे सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। ये सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या कर रहा है। अभी हमने बताया आप लोगों को, जैसे द ओल्ड लेडी इन द रूम, जो कमरे में महिला है, बूढ़ी महिला है, वो सब्जेक्ट के बारे में और अधिक बता रहा है कि आप जान जाइए कि हाँ वो जो कमरे में बूढ़ी महिला है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में और अधिक विशेषता बता रहा है। सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसे सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा। अब डिटर्मिनर बता दे रहे हैं, सबसे पहले क्या आएगा, डिटर्मिनर आएगा, तो ये द डिटर्मिनर हो गया।
अब फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव जो विशेषता बताता नाउन या प्रोनाउन के, तो एडजेक्टिव में हम समझ लीजिए ओल्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब फिर एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। नाउन किसी का नाम हो जाएगा, तो यहाँ पे महिला रख लेते हैं, तो ओल्ड लेडी, ये नाउन हो गया। अब फिर नाउन के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज रहेगा। अब एडजेक्टिवल फ्रेज में इन द रूम कर लेते हैं। अब उसके बाद प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट भाग में जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा वो पूरा प्रेडिकेट, तो इज वाइज कर देते हैं, प्रेडिकेट हो गया। अब ये एक सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस किसे कहेंगे? जो पूर्ण भाव दे उसे सेंटेंस कहेंगे। अब इसका अगर अर्थ नहीं निकलता कि द ओल्ड लेडी इन द रूम, जो कमरे में महिला है वो बुद्धिमान है, अब ये तो अर्थ निकल रहा है। अगर अर्थ नहीं निकलता तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहते। अब ये सेंटेंस तैयार हो गया। सेंटेंस के हमने भाग भी समझ लिए कितने पार्ट होते हैं, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, अब ये समझ लिए हम। अब आते हैं प्रेडिकेट पे। देखें, अभी हम सब एक वाक्य में 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के हम पूरा भाग समझ लिए, अब प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं हम वो समझेंगे। चलिए अब हम प्रेडिकेट समझते हैं। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट भाग में अकेला वर्ब भी होता है और वर्ब के साथ अन्य शब्द भी होते हैं। देखिए ये सेंटेंस, डॉग्स बार्क। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि प्रेडिकेट भाग में अकेला वर्ब भी होता है। तो देखिए डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया, उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट हो गया। यहाँ बार्क्स मतलब भौंकते हैं, तो ये प्रेडिकेट हो गया। तो यही कहना चाह रहा है कि प्रेडिकेट भाग में अकेला वर्ब भी होता है। देखिए यहाँ अकेला वर्ब आया, और वर्ब के साथ अन्य शब्द भी होते हैं। अब वर्ब के साथ अन्य शब्द भी बता दे रहे हैं हम क्या होता है। जैसे देखिए राम सिंग्स, इसमें राम सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स वर्ब हो गया जो कि प्रेडिकेट है। अब देखिए अगला लाइन, और वर्ब के साथ अन्य शब्द भी होते हैं। जैसे माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? माई फादर के बारे में तो बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इनके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इनके बारे में क्या बताया जा रहा है? रीड्स द न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अब देखिए ये कहना चाह रहा है और वर्ब के साथ अन्य शब्द भी होते हैं। अभी हमने पढ़ा डॉग्स बार्क, तो एक ही शब्द आया, वर्ब भी आया। अब वर्ब के साथ अन्य शब्द ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो देखिए ये इसमें जो कार्य, वर्ब किसे कहते हैं हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो काम हो रहा है सेंटेंस में, जो काम होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे रीड्स मतलब पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसे हम वर्ब्स कहेंगे। और कुक्स मतलब खाना बनाना, तो इसे वर्ब कहेंगे। राइट्स मतलब लिखने का काम हो रहा है। ब्रॉट मतलब खरीदने का काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा होगा उसे हम वर्ब कहेंगे, और जिस पर काम हो रहा होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब देखिए माय फादर सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया, और द न्यूज़पेपर मतलब पढ़ने का काम किस पर हो रहा है? न्यूज़पेपर ही तो पढ़ रहे हैं, तो जिस पर काम होगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब रीड्स मतलब पढ़ना हो गया, द न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, काम उसी पे हो रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जो काम हो रहा होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब रीड्स पढ़ रहे हैं तो ये वर्ब हो गया, द न्यूज़पेपर ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट भाग में देखिए अभी तक सिर्फ माय फादर रीड्स मतलब इतना छोड़ दिए, तो माय फादर रीड्स मतलब मेरे पिता पढ़ते हैं, ये हो गया। तो वर्ब सिर्फ प्रेडिकेट भाग में सिर्फ एक ही शब्द आया। लेकिन अब देखिए द रीड्स द न्यूज़पेपर, अब प्रेडिकेट भाग में यहाँ प्रेडिकेट हो गया इतना, इसमें 2 शब्द आ गए। तो एक जो काम होगा उसे वर्ब कहेंगे, और जिस पर काम होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, योर सिस्टर कुक्स फूड। अब इसमें सब्जेक्ट पहचानते पहले, जिसके बारे में बात की जा रहा हो उसे सब्जेक्ट कहेंगे। योर सिस्टर, इनके बारे में बात हो रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गए, और इनके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब कुक्स फूड मतलब खाना बनाती है, तो इनके बारे में यही बात हो रहा है कि खाना बनाती हैं, इसलिए कुक्स वर्ब हो गया, अब फूड ऑब्जेक्ट हो गया, जिस पर काम होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल हैं। सी राइट्स ए लेटर, आई ब्रॉट ए रेडियो। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।